एक गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। बचपन से ही वह भगवान श्रीराम का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन पूजा करता, रामायण पढ़ता और हर कार्य भगवान राम के नाम से शुरू करता। समय बीतता गया और जब वह बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। जल्द ही उसके घर एक प्यारा पुत्र जन्मा। परिवार बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही आरव और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। उनका पुत्र अर्जुन अनाथ हो गया और उसे एक आश्रम में छोड़ दिया गया। वहां गुरुकुल में उसकी परवरिश हुई। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसके मन में न तो भगवान के लिए कोई श्रद्धा थी और न ही वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करता था। वह हमेशा कहता, जो दिखाई नहीं देता वह होता ही नहीं। एक दिन अमावस्या की रात को उसके गुरु ने उसे चेतावनी दी, बेटा, आज रात किसी भी हालत में आश्रम से बाहर मत जाना। आज की रात बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय होती है, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। किसी कारणवश अर्जुन को आश्रम के बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वह अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण भयावह हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक अजीब सी अकारण आत्मा प्रकट हुई। वह क्रोधित होकर अर्जुन पर हमला करने लगी। अर्जुन भयभीत था, पर वह भागा नहीं। उसने साहस नहीं खोया और अपनी पूरी शक्ति से आत्मा का सामना किया। चमत्कारिक रूप से वह आत्मा उसे मार नहीं पाई और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन अर्जुन बहुत परेशान था और उस घटना का कारण जानना चाहता था। तभी उसने आश्रम के पास चरने वाली एक पवित्र गाय को देखा। गाय ने जैसे दिव्य स्वर में उससे कहा, बेटा, वह आत्मा तुझे इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा पाई क्योंकि तेरे पिता भगवान श्रीराम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति ने तुझे हर बुराई से बचाया। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने पिता के प्रति गर्व महसूस किया। उस दिन के बाद से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने भगवान में विश्वास करना शुरू कर दिया और हर कार्य भगवान के आशीर्वाद से करने लगा। इस प्रकार अर्जुन ने सीखा कि श्रद्धा और भक्ति